आयस्तु खेलवार तेहि निश आश्रम पिंजरा राखे भाभिनुसार। सियावर रामचंद्र जी की जय। गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। महर्षि श्री भरद्वाज जी महाराज की आज्ञा प्राप्त करके रिद्धि सिद्धि श्री भरतलाल जी की सेवा का प्रबंधन करने लगी। इस सेवा में अपने आप को भाग्यशालिनी माना है इन सभी ने। और महामुनि श्री भारद्वाज जी की कृपा को ध्यान में रख करके उनके चरणों में वंदन करके कार्य आरंभ किया है। बड़े सुंदर सुंदर महल बना दिए जिसे देख करके अच्छे अच्छे विमान लज्जित होते हैं। भोग वैभव पर्याप्त मात्रा में सब जगह रख दिया है। अधिकता के साथ भोग सामग्री वैभव को सभी महलों में भर दिया है। इसे देख करके जो देवता लोग हैं उन्हें अभिलाषा होती है, चाहना होती है। भोग विभूति भूरी भरी राखे देखत जिन्हि अमर अभिलाखे। देखत जिन्हि अमर अभिलाखे। भोग माने अष्ट भोग और विभूति माने ऐश्वर्य। अष्टभोग जैसे कि सुगंधो वनिता वस्त्र गीतम तांबूल भोजनम भूषणम वाहनम चेति भोगै त्वष्ट विधः स्मृतः। यह है अष्टभोग। सभी महलों में भर भर के रखा है रिद्धि सिद्धि ने। इसीलिए देवताओं को अभिलाषा होने लगी, चाहना होने लगी। वे लोग सोचने लगे कि हम भी इस समाज में यदि होते तो इन सुखों का उपभोग करते हैं। यही अभिलाषा होने लगी। वास्तव में देवताओं की प्रकृति है कि अपने से अधिक जहां सुख देखते हैं तो उनसे ईर्ष्या होने लगती है। यहां भी सब देवताओं को चाहना हो रही है। और क्या है? कहा दासी दास साज सब लीन्हे जोगवत रही
मन ही मन दीन्हे दासी दास साज सब लीन्हे जोगबत रहहि मन ही मन दीन्हे। सेवा के सभी साज दासी दास लिए हुए हैं। मन ही मन दीन्हे जोगवत रहहि, सभी के मन में अपना मन लगा करके जो गाते रहते हैं, मन देखते रहते हैं कि क्या इच्छा हो रही है, क्या चाहना हो रही है। दासी दास साज सब लीन्हे जोगवत रहहि मन ही मन दीन्हे। सभी दास दासी सभी प्रकार के साज सामग्री लिए हैं। वह साज सामग्री सेवा की है और सभी के मन को देख रहे हैं, मन से मन को मिलाए हुए हैं। जिनके मन में कोई अभिलाषा होती है, चाहना होती है, तो उन्हें कहना नहीं पड़ता है, बल्कि बिना कहे ही ये दासी दास सेवा में वस्तु प्रेषित करते हैं, निवेदित करते हैं। अब जिनको गर्म पानी चाहिए तो कहना नहीं पड़ता है, मन में हुआ कि तुरंत गर्म पानी लिए खड़े हो गए, लीजिए आप गर्म पानी का प्रयोग कीजिए। यही है जोगवत रहहि मन ही मन दीन्हे। जिन्हें जो वस्तु की आवश्यकता होती है, मन में यह चाहना होती है कि यदि ऐसा होता तो इससे ये लाभ हो जाता, तो मन में हुआ और दासी दास तुरंत निवेदित किए, लीजिए आप। यही है जोगवत रहहि मन ही मन दीन्हे का अर्थ। जिनकी सेवा में हम हैं, उनके मन से यदि हम अपने मन को जोड़ देते हैं, तो फिर उनके मन में जो चाहना होती है, जो अभिलाषा होती है, वह हमें भी मालूम हो जाती है, हम भी जान जाते हैं। तो उत्तम सेवा का यही पहचान है, उत्तम सेवा का यह पहचान है। और उत्तम सेवा भी यही है कि कहना न पड़े, बिना कहे ही पूर्ति हो जाए। सब समाज सजी सिद्धि पल माही, जे सुख सुरपुर सपने हो नाही। सब समाज सजी सिद्धि पल माही, जे सुख सुरपुर सपने हो नाही। जे सुख सुरपुर सपने हो नाही। यह रिद्धि सिद्धि द्वारा अद्भुत अलौकिक अकाल्पनिक सेवा का प्रबंधन है। अकल्पनीय है, जिनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। पल माही सब समाज सजी, एक पल में सिद्धियों ने
सारे समाज सज दिए। जे सुख सुरपुर सपने हो नाही, जो सुख सुरपुर में स्वप्न में भी प्राप्त नहीं किया जा सकता, वह सारे सुख यहां पर उपलब्ध हो गए हैं, प्राप्त हो गए हैं। 20 कोस में इतने सुंदर सुंदर महल बना दिए गए, इतने सुंदर सुंदर महल बना दिए गए, और सभी महलों में सुख के सभी वस्तुएं रख दी गई। इसमें समय कितना लगा? तो गोस्वामी जी कहते हैं एक पल, पलक झपकते सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध हो गई। बड़ा आश्चर्य सा लगता है, लेकिन आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह प्रबंधन कोई सामान्य व्यक्तियों द्वारा नहीं है, अपितु यह रिद्धि सिद्धि का प्रबंधन है। यूं कहिए कि माया के द्वारा प्रबंधन है, और माया का प्रबंधन बहुत शीघ्र होता है। गोस्वामी जी ने लिखा कि लव निमेष महभुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया। लव निमेष महभुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया। किसी ब्रह्मांड को एक लव में, किसी ब्रह्मांड को एक निमेष में बना डालती है माया। ये उनकी खूबी है, विशेषता है। स्वामी श्री लोकाचार्य जी महाराज ने लिखा है, वर्णन किया है माया के कारनामों को। जैसे पानी का बुलबुला बनता है, वैसे ही माया का कारनामा दिखाई देने लगता है। तो सब समाज सज सिद्धि पल माही, जे सुख सुरपुर सपने हु नाही। देवर्षि नारद जी महाराज भगवान के पास से चलते हैं, तो भगवान माया को स्मरण करते हैं। भगवान के पास से नारद जी चल देते हैं, तब भगवान माया को स्मरण करते हैं। माया उपस्थित होती हैं। भगवान इशारा करते हैं, देवर्षि नारद जी को एक तमाशा दिखाना है। कौन सा तमाशा? कहा कि वही तमाशा जिसमें कि देवर्षि नारद जी को काम और क्रोध दोनों प्रबल हो जीवन में। कहा ठीक है स्वामी। देवर्षि जी के चलने के बाद माया भगवान द्वारा बुलाई जाती हैं, भगवान की आज्ञा प्राप्त करती हैं, और वे देवर्षि नारद जी के आगे चल करके 100 योजन विस्तृत एक नगर का निर्माण कर देती हैं। बिरचेव मगमहु नगर ते ही 7 योजन विस्तार। बिरचेव मगमहु नगर ते ही 7 योजन विस्तार। अब जरा सोचिए, माया के कार्य में स्फूर्ति कितनी है। कभी कभी हम लोग स्वप्न देखते हैं, और स्वप्न का दृश्य बड़ा ही विचित्र होता है। क्षण में ही हम अयोध्या जैसे बाहर हो लेते हैं, और उन सभी जगह घूमते हुए, सब जगह का नया दृश्य देखते हुए, और फिर वापस भी आ जाते हैं। नया नया दृश्य देखने को मिलता है। तो माया का कार्य बड़ा ही विचित्र है। देवर्षि नारद जी को विमोहित करने के लिए उन्होंने 100 योजन विस्तृत नगर का निर्माण किया है।
नगर ही नहीं, नगर के राजा, नगर की प्रजा, नगर के सैनिक, नगर के अन्य अन्य सभी सदस्य, नगर के सभी वैभव, और ये नगर कैसा है, कहा श्रीनिवास पुरते अधिका, ये बैकुंठ से भी अधिक चमक दमक में है, रचना विविध प्रकार, कल्पना से बाहर है, अपने आप को नाम रखती है विश्वमोहिनी। स्वयं राजकुमारी बनकर के और स्वयंवर की घोषणा करा देती है, और स्वयंवर में देश देश के दिए सबके ही प्रथम ही वास, दिए सबके ही सुंदर सुखद, जथा रुचि जेहि प्रथम ही वास, दिए सबके ही। प्रथम ही माने पहले ही, सबके ही, सबके ही सुंदर सुखद जेहि जथा रुचि बास दिए। प्रथम ही माने पहले ही, सब के ही माने सभी किसी को, सभी प्रजाजनों को, सुंदर सुखद माने सुख देने वाला, और जेहि जथा रुचि, जिनको जैसी रुचि है, जिनको जैसा निवास प्रिय लगता है, वैसा निवास स्थान प्रदान कर दिए गए। सम्मान पूर्वक विनम्रता के साथ आइए और आप इस महल में विराजिए। आपको यह महल अच्छा लग रहा है तो इसमें विराजिए, और यदि ये अच्छा नहीं लग रहा तो दूसरे महल में चलिए। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि जिनकी जैसी रुचि है, उस रुचि को उन्हें कहना नहीं पड़ा। जोगवत रही मन ही मन दिन है, ऐसे ये दास दासी हैं। इसलिए इन लोगों ने इन सभी को जथा रुचि निवास प्रदान किए, सुंदर व्यवस्था दिए। और इसके बाद बहुरी सपरिजन भरत कहाँ, ऋषियस आय सुदीन, विधि विस्मय दायक विभव, मुनिवर तप बल कीन, मुनिवर तप बल कीन, बहुरी सपरिजन भरत कहाँ, ऋषियस आयसु दीन। बहुरी माने फिर, सपरिजन माने कुटुंबी के सहित, परिवार के सहित श्री भरत लाल जी को ऋषि अस आय सुदीन, अस आय सुदीन, अस कस जस उपरोक्त, उपरोक्त माने जैसे पहले प्रजाजनों को निवास दिए, वैसे अब श्री भरत लाल जी को निवास दिए। बहुरी सपरिजन भरत कहाँ, ऋषियस आयसु दीन, विधि विस्मय दायक विभव, मुनिवर तप बल कीन। विधि विस्मय, विधि ब्रह्मा जी को विस्मय प्रदान करने वाला, विधि ब्रह्मा जी को विस्मय प्रदान करने वाला, आश्चर्य देने वाला, विभव माने वैभव, मुनिवर मुनि श्रेष्ठ श्री भरद्वाज जी ने अपने तपबल से प्रकट किए।
बहुरी सपरि जन भरत कहाँ मुनि ऋषि अस आय सुदिन। अस आय सुदिन माने उपरोक्त विधि से जैसे प्रजाजनों को प्रथम ही वास दिए सबके ही, वैसे ही श्री भरतलाल जी को कुटुंबियों के सहित परिवारजनों के सहित अर्थात संपूर्ण रघुवंशी परिवार को ऐसा आदेश दिए। इसका एक अर्थ और है, वह यह है, इसका एक अर्थ और है, वह क्या? तो यह है कि पहले श्री भरद्वाज जी ने श्री भरतलाल जी से ये कहा कि अतिथि प्रेम प्रिय हो। करी प्रबोध मुनिबर कहे हूं अतिथि प्रेम प्रिय हो। कंद मूल फल फूल हमा दे ही ले हूं करी छोह। वह निमंत्रण था और अब जब पूरी तैयारी हो गई है तो अब आवाहन किए अर्थात बुलाए कि आइए और विराजिए। जैसे भंडारे में निमंत्रण दिया जाता है और फिर इसके बाद जब एकत्र होते हैं तो फिर आवाहन किए जाते हैं कि आइए अब सब आप विराजित हो जाइए प्रसाद पाने के लिए। वही विधि यहां भी समझनी चाहिए। बहुरी सपरि जन भरत कहाँ ऋषि अस आयसु दीन। विधि विस्मय दायक विभव मुनिवर तपवल कीन। एक संत जी का भाव यह है कि शिष्य द्वारा कंद मूल फल लाए गए, रिद्धि सिद्धि द्वारा सभी सुख सामग्री प्रकट किए गए। महर्षि ने अपने तप के बल से और भी विलक्षण अद्भुत वैभव प्रकट किए, जो ब्रह्मा जी को भी आश्चर्य देने वाला है, विस्मय प्रदान करने वाला है। मुनिवर तपबल किन्ह। तपबल किन्ह कहने का भाव यह है कि यह है महर्षि के तप का बल, तप का प्रभाव। मानो गोस्वामी जी महाराज दुनिया वालों से कहते हैं कि देखो एक तपस्वी की तपस्या, एक त्यागी तपस्वी वैरागी सन्यासी की तपस्या का फल देखो, परिणाम देखो। इनके पास देखने के लिए भले ही कुछ ना हो, इनके पास यदि देखो तो कुछ नहीं दिखाई देता है, लेकिन यदि ये चाह लेते हैं, ये मन बना लेते हैं, तो सारी वस्तुएं, सारा वैभव सब प्रकट कर लेते हैं। और तप की बात रही तो तप में वह सामर्थ्य है कि तप से कुछ भी असंभव नहीं है। तपते अगमन कछु संसारा। तप से संसार में कुछ भी असंभव नहीं है, अप्राप्त नहीं है, दुर्लभ नहीं है। तप करके एक व्यक्ति चाहे तो सब कुछ पा सकता है। जिनकी तपस्या जितनी श्रेष्ठतम होगी, उनकी तपस्या से उतना ही बड़ा फल प्रकट होगा। किसान जब खेती करता है तो यह उसकी तपस्या है। विद्यार्थी जब विद्या अध्ययन करता है तो यह उसकी तपस्या है। एक साधु जब माला जपता है तो यह उनकी तपस्या है। तो जो जिस कार्य में ईमानदारी के साथ लगा हुआ है, यह उनकी तपस्या है। और यह सत्य है कि जो अपने कर्तव्य को ईमानदारी के साथ पालन करते हैं, उनकी वही तपस्या ही सर्व सिद्धि प्रद हो जाती है। कुछ दिन पूर्व हम लोग जांजलि मुनि की कथा भी श्रवण किए थे, जिन्होंने समुद्र किनारे ऐसी तपस्या करी, ऐसी तपस्या करी कि उनके सिर के जटा में पक्षी घोंसला बनाई
और पक्षी घोंसला बनाकर वहां निवास की, उन्होंने अंडे दिए, बच्चे हुए और ऋषि को कुछ पता नहीं चला। जब उनकी तपस्या पूरी हुई तो उनको संपूर्ण भूगोल खगोल का ज्ञान हो गया, यूं ही सहज में आसानी से। इसी बीच उनके ऊपर एक बगुला ने बीट कर दिया, जैसे बीट किया वैसे उसकी ओर देखा, वो बगुला जल के भस्म हो गया। उनको लगा कि हम सिद्ध तपस्वी हो गए। और फिर वे जब भिक्षा लेने के लिए गए और एक द्वार पर उन्होंने आवाज लगाई कि भिक्षाम देही, उन्होंने कहा बाबा थोड़ा ठहर जाइए, मैं पति की सेवा कर रही हूं। तो बाबा को गुस्सा आई। तो उस स्त्री ने कहा सुनिए, आप गुस्सा मत कीजिए और आप इस भरम में मत रहिए कि मैंने क्रोध करके बगुला को जला दिया तो इनको भी जला दूंगा व दंडित करूंगा। तो जांजलि को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये बात इनको किसने बता दिया। फिर उन्होंने पूछा, तब उन्होंने भेजा कि जाओ तुलाधर के पास। तुलाधर के पास जब गए तो उन्होंने भेजा एक धर्म व्याध के पास। आखिरी में उनको समाधान हुआ कि जो अपने कर्तव्य को ईमानदारी के साथ पालन करते हैं उनको उसी कर्तव्य से सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो तप से कुछ भी असंभव नहीं है, तप से सब कुछ संभव है। तपबल ते जग सृजय विधाता, तपबल विष्णु भय परित्राता, तपबल शंभु करहि संघारा, तपबल शेष धरई मही भारा, तप आधार सब सृष्टि भवानी। सारी सृष्टि तप के आधार से है। तो यहां पर गोस्वामी जी ने कहा कि मुनिवर तपबल किन्ह, मुनि श्रेष्ठ श्री भरद्वाज जी ने तप के बल से यह सब कुछ किया है। मुनि प्रभाव जब भरत बिलोका, सब लघु लगे लोकपति लोका। मुनि प्रभाव जब भरत बिलोका। मुनि के प्रभाव को जब श्री भरतलाल जी ने अवलोकन किया तो इस प्रभाव के सामने सब लोकपति लोका लघु लगे। सभी लोकपालों के लोक लघु लगने लगे। ऐसा श्री भरद्वाज जी का तप प्रभाव प्रकट हुआ है। मुनि प्रभाव जब भरत बिलोका, ये जितने लोकपाल हैं, रवि शशि पवन वरुण धनधारी अग्निकाल जम सब अधिकारी, सब लोकपालों का लोक छोटा लगने लगा। सभी लोकपालों के लोक के वैभव तुच्छ लगने लगे। मुनि प्रभाव जब भरत बिलोका। यह श्री भरद्वाज जी का प्रभाव श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड 91 सर्ग में पढ़ना चाहिए। अद्भुत दृश्य बना है। वृक्ष वृक्ष के चमत्कार देखे जा रहे हैं, नदियों के चमत्कार देखे जा रहे हैं। दूध की नदी बहा दी श्री भरद्वाज जी ने। श्री भरतलाल जी महाराज जब महल के भीतर गए हैं,
और एक सिंहासन देखा, वहां ऊपर छत्र लगा, वहीं चमर रखा है। तो श्री भरतलाल जी महाराज मंत्री जी के जो आसन है उस आसन पर आप बैठते हैं और चमर लेकर के यह भावना करते हुए डुलाने लगते हैं कि इस सिंहासन पर हमारे श्री राघवेंद्र सरकार श्री राम जी विराजित हैं। यूं कहना चाहिए कि चरण पादुका जो श्री राम जी के लिए लेकर चल रहे हैं, उस चरण पादुका को उसी सिंहासन पर विराजित करा करके आप स्वयं चमर डुलाते रह गए पूरी रात। श्री भरतलाल जी की भावना है, क्या संपत्ति सब रघुपति कई आही। ये जो कुछ संपत्ति दिख रही है, जो वैभव दिख रहा है, यह सब मेरे श्री राम जी की संपत्ति है। मुनि प्रभाव जब भरत बिलोका, सब लघु लगे लोकपति लोका। सब लघु लगे लोकपति लोका। सुख समाज नहीं जाई बखानी, देखत बिरति बिसारहि ज्ञानी। सुख समाज नहीं जाए बखानी, देखत बिरति बिसारहि ज्ञानी। सुख समाज नहीं जाई बखानी, सुख के समाज बखानी नहीं जा सकती। देखत विरति विसारहि ज्ञानी, यह देख करके ज्ञानी विरति विसारहि, विरति माने वैराग्य, विसारहि माने भुला जाते हैं। सुख समाज नहीं जाए बखानी। सुख का अद्भुत समाज है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। यह देख करके ज्ञानी लोग वैराग भुला गए, उनका वैराग कमजोर हो गया। यहां पर गोस्वामी जी कहते हैं कि ज्ञानी का वैराग्य भूल गया, लेकिन भक्त की भक्ति नहीं भूली। यह है भक्ति का महत्व, भक्ति की विशेषता। भक्तराज श्री भरतलाल जी महाराज इस वैभव की ओर दृष्टि भी नहीं किए, देखे तक नहीं। सुख समाज नहीं जाई बखानी, देखत विरति विसारहि ज्ञानी। वैराग्य, वैराग से ही ज्ञान मजबूत होता है। वैराग के बिना ज्ञान कमजोर हो जाता है। वैराग यदि हटा तो ज्ञान कमजोर हो गया। बादि विरति बिनु ब्रह्म विचारू, ज्ञान की होई वैराग बिनु। तो ज्ञानी लोग जो वैराग्य प्राप्त किए थे, जो संसार को ब्रह्ममय देख रहे थे, उन्होंने जब इस वैभव को, सुख को देखा, इनका वैराग भूल गया। मन में हुआ कि सुख तो भोगने लायक है। सुख समाज नहीं जाए बखानी, देखत विरति विसारहि ज्ञानी। आसन शयन सुबसन बिताना,
आसन शयन सुबसन बिताना बन बाटिका विहंग मृग नाना बन बाटिका विहंग मृग नाना। आसन शयन सुबसन बिताना वन वाटिका विहंग मृग नाना। आसन, आसन माने जो बिछाने का बिछौना होता उसको आसन कहते हैं। शयन माने सेज, जो सोने का सेज होता है शयन करने के लिए, वह सेज। सुबसन माने सुंदर कपड़े, सुंदर वस्त्र। बिताना माने चंदोबा। वन माने वन। वाटिका माने फुलवारी। वन और उस वाटिका फुलवारी में, वन में अनेक मृग और वाटिका में अनेक पक्षियां, विहंग मृग नाना। अथवा वह सुंदर सुंदर हिरण जो वाटिका में भी है, वन में तो है ही। तो आसन शयन सुबसन बिताना बन बाटिका विहंग मृग नाना। एक प्रश्न है कि महर्षि श्री भरद्वाज जी महाराज, महर्षि श्री भरद्वाज जी महाराज श्री भरतलाल जी के लिए इतना बड़ा वैभव क्यों प्रकट किए? इसका समाधान यह है कि श्री भरतलाल जी महाराज चक्रवर्ती राजकुमार हैं। श्री भरतलाल जी महाराज चक्रवर्ती राजकुमार हैं। सामान्य सुख वैभव से इनकी संतुष्टि नहीं होगी। श्री भरतलाल जी भागवत हैं, इसीलिए इनकी सेवा में श्री भरद्वाज जी ने अपना तप समर्पित किया। अपने तप को सफल होने के लिए सेवा में अर्पित कर दिया। लेकिन धन्य है श्री भरत, भरत का श्री राम प्रेम, श्री राम अनुराग वैराग्य ऐसा है कि इन्होंने उस वैभव की ओर देखा तक नहीं। श्री भरत जो चक्रवर्ती पदवी को, श्री भरत जो चक्रवर्ती राज पदवी को परित्याग करके श्री राम जी के सन्मुख चले हैं, तो इनका त्याग यहां पर देखा गया कि केवल लोक सुख का ही त्याग नहीं, केवल लोक सुख का ही त्याग नहीं, अपितु स्वर्गीय सुख का भी परित्याग श्री भरतलाल जी के हृदय में है। और श्री भरत जैसे श्री रामानुरागी, श्री भरत जैसे श्री राम प्रेमी लोक सुख नहीं अपितु परलोक सुख का भी परित्याग करते हैं। रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन जिम जन बड़ भागी। तो कोई ये न सोचे कि श्री भरत अयोध्या जी के वैभव तो त्याग दिए, लेकिन जब अद्भुत स्वर्गीय वैभव जब प्राप्त हुआ तो उसमें लिप्त हो गए, उसमें अनुरक्त हो गए। सो नहीं, श्री भरतलाल जी का त्याग मजबूत है, क्योंकि श्री राम प्रेम जो इनके साथ है, श्री रामानुराग है। आसन शयन सुबसन बिताना वन बाटिका विहंग मृग नाना सुरभि फूल फल
अमीये समाना विमल जलाशय विविध विधाना विमल जलाशय विविध विधाना सुरभि फूल फल सुरभि माने सुगंधित इत्र आदि अथवा तो सुरभि माने सुगंधित फूल सभी फूल सुगंधित है और अमीय समाना फल है। अमीय समाना माने अमृत के समान फल है। विमल जलाशय विविध विधाना विविध विधाना माने अनेक प्रकार के विमल माने निर्मल स्वच्छ जलाशय हैं। जलाशय जैसे कि नदी है तालाब है बावली है कूप है ये सब विमल जलाशय हैं। सुगंधित फूल है अमृत के समान फल है और अनेक प्रकार से निर्मल जलाशय हैं। आसन पान सूचि अमीय अमी से देखी लोग सकुचात जमी से देखी लोग सकुचात जमी से असन पान सूची अमीय अमी से। असन माने भोजन के पदार्थ और पान माने पेय पदार्थ। असन माने भोजन के पदार्थ और पान माने पीने के पदार्थ अर्थात भोजन की वस्तु और पीने की वस्तु पेय पदार्थ। ये कैसा है गोस्वामी जी ने कहा सूची। बहुत सुंदर शब्द गोस्वामी जी ने रखा सूची है। असूची नहीं है अपवित्र नहीं है सब पवित्र हैं। अभक्ष नहीं है अपेय नहीं है ये पवित्र पेय हैं पवित्र भोज्य हैं। और कैसा है का अमीय अमी से अमृत को भी अमृत प्रदान करने वाला है। अमृत से भी अमृत है ये। अमीय अमी से देखी लोग सकुचात जमी से। यह देख करके जमी से माने संयमी लोग जमी से माने संयमी लोग सकुचात माने सकुचा रहे हैं। देखी लोग सकुचात जमी से असन पान सूची अमीय अमी से। भोजन की सब सामग्री है और पीने की वस्तुएं हैं। भोजन की वस्तुएं में चार बच्चों से लेय पेय कटु अम्ल तिक्त लवण कषाय मधुर चतुर्वेद खटरस सब भोजन है। और पेय में सब प्रकार से पेय है दूध है छाछ है लस्सी है जल है शरबत ये सब है जिनको जो प्रिय लगे। क्योंकि भोजन व पेय सबको एक ही सबके प्रिय नहीं होते सबकी अलग अलग रुचि होती है। गोस्वामी जी कहते हैं बड़ी बात यह है कि सब अमीय अमी से। अमीय अमी से है। जैसे कहते हैं ना सुंदरता का सुंदर करई आनंद होकर आनंद आता। वैसे ये अमृत को भी
अमृतत्व देने वाला है। स्वर्गीय अमृत से भी विशेष है ये। स्वाद तुष्टि पुष्टि में अमीय अमी से है। ध्यान दीजिएगा, भोजन की वस्तु, पीने की वस्तु मन के अनुकूल मिल जाए, लेकिन यदि हम उसको पा लेंगे, पी लेंगे तो बीमार हो जाएंगे, तो फिर वो हमारे काम की नहीं है। यहां पर अमीय अमी से हैं, चाहे जितना पा ले, जितना पी लें, किसी को स्वास्थ्य पर कोई बुरा असर करने वाला नहीं है। सुखद भोजन है, सुखद पेय है। यह देख करके जमी माने संयमी लोग सकुचाने लगे। क्यों? राम दरस हित नेम व्रत लगे करन नर नारी। ये सब व्रत में है, संयम में जी रहे हैं। पय आहार फल असन एक निशि भोजन एक लोग करत राम हित नेम व्रत परिहरि भूषण भोग। सब संयम में हैं, सकुचा रहे हैं, डर रहे हैं कहीं ऐसा न हो, मन में लालच न हो जाए। नहीं नहीं, हमारे काम का नहीं। अब जो पक्के एकादशी के व्रत करने वाले, उनके सामने बढ़िया बढ़िया भोजन रख दो, कहेंगे नहीं नहीं हमारा व्रत है, एकादशी की है हम। अब कच्चे व्रत वाले तो कहेंगे चलो अगला एकादशी फिर कर लेंगे, पालो सो नहीं। देखी लोग सकुचात जमी से। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में सामान्य लोगों के मन में चाहना तो हो गई कि इन सुख का उपभोग करना चाहिए। मानसकार कहते हैं ये सभी संयमी हैं, सकुचा रहे हैं। यहां पर विलक्षणता क्या है ये सुनिए। सुर सुर भी सुर तरु सब ही के लखी अभिलाष सुरेश सची के। सुर सुर भी सुर तरु सब ही के। रिद्धि सिद्धि ने अद्भुत प्रबंधन किया है। स्वर्ग में एक सुर तरु, एक सुर भी है, एक कल्प वृक्ष, एक कामधेनु है। और यहां पर प्रत्येक महल के सामने आंगन में एक कल्प वृक्ष और एक कामधेनु है। वाह! सभी महल के सामने एक कल्प वृक्ष, एक कामधेनु है। सुर सुर भी सुर तरु सब ही के। अर्थात कामधेनु और कल्प वृक्ष ये दोनों अभिष्ट को पूरा करते हैं, मनोरथ को पूरा करते हैं। जो चाहिए सब प्राप्त होता है। कामधेनु सभी कामना पूर्ण करती है, कल्प वृक्ष भी सब कुछ देता है। जाय निकट पहचान तरु छा समन सब सोच। मांगत अहिमत पाव जगह राव रंक भल पोच। सब कुछ देने वाले हैं ये। सबके द्वार पर ये रख दिए। क्यों? और भी जो इच्छा होगी तो सारी इच्छा इनसे पूर्ति हो जाएगी। यह है सुख की पराकाष्ठा, वैभव की पराकाष्ठा है। सुर सुर भी सुर तरु सब ही के। अब जब सुरेश और सची ने देखा, सुरेश माने सुरेंद्र, देवेंद्र, देवराज इंद्र ने देखा, उनकी धर्म पत्नी सची ने देखा, दोनों आपस में कहने लगे, आहा, हमारे स्वर्ग में तो एक ही कल्प वृक्ष है, एक ही कामधेनु है,
यहां तो सभी के पास कल वृक्ष कामधेनु है। ये स्वर्ग, स्वर्ग किस काम का? किसी काम का नहीं। ये तो वही ठीक है। अर्थात चाहना होने लगी, लालसा होने लगी, ईर्ष्या होने लगी, और स्वर्ग अब अच्छा नहीं लग रहा है इस सुख को देख करके। सुरेश और सची आपस में कहते हैं वहीं चल के रहे। क्यों? क्योंकि यहां तो हर घर के सामने कल्प वृक्ष और कामधेनु है। ऋतु बसंत त्रिविध बयारी, ऋतु बसंत त्रिविध बयारी, सब कहाँ सुलभ पदारथ चारी, सब कहाँ सुलभ पदारथ चारी, ऋतु बसंत त्रिविध बयारी, ऋतु बसंत त्रिविध बयारी। बसंत ऋतु है, त्रिविध बयारी माने 3 प्रकार की हवा चल रही है। शीतल मंद सुरभि बहबाऊ, और सबका सुलभ पदार्थ चारी, सभी को चारों पदार्थ सुलभ है। सबका सुलभ पदार्थ चारी, सभी को चारों पदार्थ सुलभ है। ऋतु बसंत त्रिविध बयारी, सब कहाँ सुलभ पदारथ चारी। सभी को चारों पदार्थ सुलभ हैं। बसंत ऋतु है जो सुहावना है, सुखद है। 3 प्रकार की हवाएं चल रही हैं, शीतल मंद सुगंधित, और सभी को चारों पदार्थ सुलभ हैं। क्योंकि ये तीर्थराज प्रयाग का क्षेत्र है जहां पर कि 4 पदार्थ भरा भंडारू। साथ साथ यहां सत्संग रूपी मोक्ष भी प्राप्त हो रहा है। क्योंकि संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ, तो यहां अर्थ धर्म काम मोक्ष सभी प्राप्त हो रहे हैं। स्रक चंदन स्रक चंदन बनिता देक भोगा, स्रक चंदन बनिता दिक भोगा, देखी हरस विस्मय बस लोगा, देखी हरस विस्मय बस लोगा। स्रक माने माला, स्रक माने माला है, चंदन है, और बनिता आदि, बनिता आदि माने स्त्री आदि, सभी अष्टभोग प्राप्त हैं। यह देख करके सब लोग हरस विस्मय बस, यह देख करके लोग सब, हरस माने खुशी और विस्मय माने आश्चर्य व विषाद के बस हैं। यह अद्भुत वैभव सुख को देख करके सबको खुशी हुई, वाह ये तपस्वी की तपस्या है। इतना बड़ा सुख साम्राज्य यहां पर है, देख करके हर्ष हुआ, पर दूसरे क्षण विस्मय हुआ, आश्चर्य हुआ, और साथ साथ विषाद भी हुआ कि हम लोग नियम व्रत कर रहे हैं, हम लोग श्री राम जी को प्राप्त करने जा रहे हैं, इसलिए नहीं, हम लोग इस सुख का उपभोग नहीं कर सकते। मेरा नियम ना बिगड़े, इसलिए सुख क्यों नहीं देख रहे हैं। ये सभी अयोध्यावासी श्री राम प्रेमी हैं, इसलिए सब विस्मय बस हो गए।
अथवा तो यूं समझिए कि हर्ष और विस्मय सब दोनों प्राप्त हुए। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर सभी अष्टभोग प्राप्त हैं। एक बात और यहां विचारणीय है, ये स्त्री कहां से आई है, कौन सी स्त्री है? ये अयोध्यावासी हैं, ये पर स्त्री की ओर झांक नहीं सकते, पर स्त्री की ओर झांक नहीं सकते। भरद्वाज जी ने सेवा में स्त्रियों को भी प्रकट किया है, रिद्धि सिद्धि ने स्त्रियों को प्रकट किया है, तो क्या ये अप्सराएं हैं? तो इन स्त्रियों को देख करके हर्ष भी हुआ और विस्मय भी हुआ। तो जब ये अयोध्यावासी पराई स्त्री की ओर नहीं देख सकते और ये अयोध्यावासी नगर बहू अर्थात गणिका के प्रति प्रभावित नहीं होते, गणिका के प्रति भी आकर्षित नहीं होते, तो फिर ये स्त्री को देख करके हर्ष विस्मय क्यों हुआ इन लोगों को? तो इसी संदर्भ में एक संत जी ने ये कहा कि अयोध्या वासियों ने देखा, प्रजाजनों ने देखा कि हम लोग अपनी पत्नियों घर में छोड़ आए थे, यहां कैसे आ गई? पत्नियों को देखा, स्त्रियों को देखा तो हर्ष हुआ, खुशी हुई। ये सब इन लोगों की अपनी स्त्री है, अपनी पत्नी है। रिद्धि सिद्धि ने चमत्कार किया है, लेकिन साथ साथ विस्मय क्यों हुआ? विस्मय ये हुआ इसलिए हुआ कि सुख तो ठीक है, वैभव ठीक है, स्त्री भी आ गई ठीक है, लेकिन हम तो श्री राम प्राप्ति के लिए व्रत कर रखे हैं। राम दरस लगे लोग सब, राम दरस इतने व्रत लगे करण नर नारी, मनोह कोक कोकी कमल दीन विहीन तमारी। तो हम तो परित्याग कर रखे हैं सुख को, और इस प्रकार के सुख सामग्री देख करके, अपनी स्त्री को आई हुई देख करके मन में डर लगने लगा, कहीं ऐसा न हो कि हमारा नियम न खंडित हो जाए, हमारा व्रत न भंग हो जाए। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि देखी हरस विस्मय बस लोगा, स्रक चंदन बनितादिक भोगा, संपत्ति चकये भरत चक, मुनियाय सुखिलवार, तेहि निश्याश्रम पिंजरा, राखे भाभिनुसार, राखे भाभिनुसार। संपत्ति चकई भरत चका, मुनि आए सुखेलवार, तेहि निश्याश्रम पिंजरा, राखे भाभिनुसार। संपत्ति चकवी हैं, श्री भरतलाल जी चकवा हैं, और मुनि आय सुखेलवार, मुनि श्री भरद्वाज जी की आज्ञा यही खिलवार है, खिलाड़ी है। तेहि निशियाश्रम पिंजरा, आश्रम रूपी पिंजरा में, तेहि निशी मानुष रात्रि में, श्री भरत रूपी चकवा और संपत्ति रूपी चकवी को रखा। रखे रखे भेनुसार माने प्रातः हो गया, सवेरा हो गया, लेकिन मिले नहीं। चकवा चकई की यह सहज प्रकृति है, चकवा चकई की यह सहज प्रकृति है कि रात्रि में मिलन नहीं हो सकता, रात्रि में नहीं मिल सकते। किसी ने सुना कि ये दोनों रात्रि में नहीं मिलते हैं, तो उन्होंने दोनों को पकड़ के एक पिंजरे में बंद कर दिया दिन में।
जैसे सूर्यास्त हुआ वैसे पिंजरे में दोनों दो तरफ मुंह कर लिए और एक दूसरे के लिए तड़पते रहें, एक दूसरे की याद में रोते रहें, लेकिन एक पिंजरा में होते हुए भी मिले नहीं। यहां पर कहना यह है कि श्री भरतलाल जी महाराज में विशुद्ध श्री राम प्रेम है। श्री भरत रूपी चकवा संपत्ति रूपी चकवी से मिले ही नहीं। कहने का भाव यह है कि श्री भरत राजकुमार हैं, जैसे चकवा चकई को अपने साथ रख करके, उनके साथ रह करके सुख अनुभव कर सकता है। चकवा चकवी को अपने साथ में रख करके सुख अनुभव कर सकता है, सुख भोग सकता है, लेकिन रात्रि में वह सुख नहीं भोगता है। वैसे श्री भरत राजकुमार हैं, श्री भरत ऐसे सुख के अधिकारी हैं, सुख भोगने योग्य हैं, लेकिन श्री भरत श्री राम जी रूपी सूर्य के बिना, श्री राम जी रूपी भास्कर के बिना रात्रि में, श्री राम विरह रूपी रात्रि में, श्री राम वियोग रूपी रात्रि में इस सुख का उपभोग नहीं कर सकते। तेहि निसी आश्रम पिंजरा राखे बा बिनुसार सवेरा हो गया। तीर्थराज प्रयाग में सब स्नान किए। श्री भरद्वाज जी महाराज से श्री भरतलाल जी महाराज विदा लेना चाहते हैं। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।